ॐ ह्रीं अर्हं ळमोचिनाडं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। शासन नायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की जय। गणाधिपति श्री गौतम गणधर भगवान की जय। जिन शासनाधिपति श्रीमद मूल परंपराचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। जयवंत हो वीतराग अरिहंत की यह पवित्र निर्ग्रंथ दिगंबर परंपरा अनादिकालीन प्रवाहमान इस पवित्र परंपरा में 24 तीर्थंकर भगवान हुए। भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और शासनाधिपति भगवान वर्धमान महावीर स्वामी अंतिम तीर्थ नायक हुए। उनके पश्चात क्रमशः केवली और शुद्ध केवलियों के माध्यम से ये पवित्र परंपरा आगे बढ़ी। धीरे धीरे भगवान भद्रबाहु स्वामी के बाद इस परंपरा का नेतृत्व बड़े बड़े दिग्गज विद्वान आचार्यों ने किया, जिनकी प्रज्ञा साक्षात शुद्ध केवलियों की प्रज्ञा को छूती थी। लेकिन धीरे धीरे हुंडाओ शरपणी काल के प्रभाव से ज्ञान का ह्रास देखने में आ रहा था। लेकिन फिर भी आचार्यों की बड़ी दिव्य दृष्टि और महान ज्ञान संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित कर देने वाला था। भगवान भद्रबाहु स्वामी के बाद जिन शासन 2 धाराओं में विभक्त हुआ। एक धारा जो मूल परंपरा के रूप में, जैसे भगवान महावीर और उनके पूर्व में 23 तीर्थंकरों की जो परंपरा थी, उस परंपरा को लेकर चल रहा था। तो दूसरा देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप जो कुछ भी सुधार संभव थे उसे लेकर चल रहा था। दोनों परंपराओं का समन्वय नहीं हो पा रहा था। तब भगवान कुंद देव जैसे महान आचार्य हुए और उन्होंने जिन शासन को व्यवस्थित करने का बीड़ा उठाया। इसलिए वे मूल परंपरा के मूलाचार्य कहलाते हैं। इसीलिए परवर्ती 2000 वर्षों में सब कोई उन्हें अपना आदर्श मानता है। और भगवान महावीर गौतम गणधर देव के बाद सबसे बड़ा स्मरणीय व्यक्तित्व यदि जिन शासन में कोई है तो उनका नाम आचार्य कुंद देव भगवान है। वे आचार्य कुंद देव अपने आप में जिन शासनाधिपति बने, क्योंकि उन्होंने जो जो विकृतियां शासन में उत्पन्न हुई थी उन विकृतियों को रंच मात्र भी स्वीकार नहीं किया, अपितु उन्होंने उनका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट पंक्ति लिखी कि नत्थि निपिक्ष नत्थि निब्बाणो, बिना पिच्छी के निर्माण नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा नग्गो विमोक्षमग्गो शेषा उम्मग्गया सब्बे, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, नग्नता के बिना मोक्ष मार्ग कभी नहीं होता। इन सब चीज़ों ने ये साबित किया कि ये भगवान कुंद ही इस परंपरा के संरक्षक हैं और उसी परंपरा को नाम मिला मूल परंपरा, मूल संघ, मूल आचार। और वहीं से ये दिव्य परंपरा हमारे सामने उपस्थित है। आइए आज हम उन भगवत कुंद देव के विराट व्यक्तित्व को जानते हैं। ये भगवत कुंद देव अपने आप में जिन शासन के
दिव्य सूर्य हैं और शासन के संरक्षक, संवर्धक और श्रुतधर सारस्वत महामनीषी आचार्य हैं। इनका ज्ञान, इनका आध्यात्म और इनका आचरण, ये बात बहुत ध्यान में सबको रखनी योग्य है कि मात्र भगवान कुंद देव आध्यात्म प्रेमी या आध्यात्मिक लेखक या आध्यात्मिक साहित्यकार नहीं थे, अपितु वे अच्छी तरह आचरण, नीति और आचरण के माध्यम से जिन शासन के हर एक पक्ष को रखने वाले आचार्य थे। मात्र उन्होंने समयसार ही नहीं लिखा, समयसार के साथ उन्होंने अष्टपाहुड़, 12 भावनाओं के रूप में भारसाणुपेख्या और रयनसार जैसे ग्रंथ, और यदि हम भट्टकेर देव के रूप में उन्हें स्वीकार करें तो मूलाचार जैसा मुनियों के आचरण की प्रधानता का ग्रंथ लिख के उन्होंने हर एक पक्ष को बहुत बड़ा संबल दिया। जहाँ वे आध्यात्म के महाशिरोमणि स्वरूप, दीन लोक में विख्यात उस समय सार जैसे महापूज्य ग्रंथराज को लिखते हैं, तो दूसरी तरफ विजयेंद्रों की भक्ति स्वरूप पंच महागुरु भक्ति आदिक भक्तियों की रचना करते हैं। तो उनका भक्त हृदय स्वतः ही संसार के सामने प्रकट हो जाता। जहाँ वे आध्यात्म की ऊंचाइयों को छूकर और बार बार लिखते हैं कि कुछ भी यहाँ मेरा नहीं है, जहाँ संयम भी मेरा नहीं, लब्धि स्थान भी मेरे नहीं, गुण स्थान भी मेरे नहीं, विशुद्धि स्थान भी मेरे नहीं, वहीं वे उस आध्यात्म ग्रंथ की शुरुआत में लिखते हैं, वंदित सब सिद्धे, अर्थात मैं सब सिद्धों की वंदना करता। तो ये उनके चारित्र के, उनकी दिव्यता की विराटता और जिन शासन के प्रति उनकी महान श्रद्धा, दोनों चीज़ें हमारे सामने प्रकट होती कि उन्होंने दोनों को बहुत सुंदर रास्ते से आज तक और हम तक भेजा है। हम सब उन महान व्यक्तित्व के प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार और अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतों बार नमस्कार करते हैं। आइए उन महान आचार्य की दिव्य परंपरा को और दिव्य स्वरूप को यहाँ पर हम देखते हैं। आचार्य कुंद आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इस भारत वसुंधरा पर आध्यात्म जगत के सर्वोपरि आचार्य हुए हैं। जैसा मैंने आपको कहा, उनसे पूर्व भी आचार्य परंपरा उपस्थित थी। भगवान दर्शन स्वामी के, पुष्पदंत भूतबली, गुरुधर महाराज आदि की पवित्र परंपरा निरंतर वृद्धिंगत थी, लेकिन साथ में ही जो उस समय गत द्रव्य क्षेत्र काल की परिस्थितियों से जो कुछ भी विकृतियां शासन में उत्पन्न हुई थी, वे साथ साथ चल रही थीं। उन्हें दूर करने का साहस, उन्हें दूर करने का उत्साह और उन्हें दूर करने के लिए एक दृढ़ संकल्पबद्ध कार्य किसी ने किया, तो उनका नाम भगवान कुंद देव है। आपके महान आध्यात्मिक चिंतन से संपूर्ण भारतीय मनीषा प्रभावित हुई है। संपूर्ण जगत में भगवान का आध्यात्म आज तक पूजा जा रहा है और इतना महान गहन चिंतन उन्होंने आध्यात्मिक समयसार के रूप में जगत को प्रस्तुत किया, जिससे वे इस जगत के सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साहित्यकार, आध्यात्मिक लेखक, आध्यात्मिक चिंतक, आध्यात्म शिरोमणि, आध्यात्म सरोवर के राजहंस, आध्यात्मिक योगी और आध्यात्मिक वक्ता इस सृष्टि पर विख्यात हुए। उनके द्वारा वर्णित वही आध्यात्म बाद में अनेक साहित्यों में, अनेक रूपों में प्रस्फुरित हुआ और संपूर्ण जगत में जितना कुछ आध्यात्म आज दिखाई दे रहा है, जितनी कुछ आध्यात्म संदर्भित लेखनियां चली हैं, वो सब भगवान कुंद और पूज्य ग्रंथराज समय सार जी से ही निकली हुई दिखाई देती हैं। और उन्होंने एक अद्भुत मोड़ लिया। यही कारण है कि आपके परवर्ती सभी आचार्यों ने अपने को आपकी परंपरा का आचार्य मानकर अपना गौरव माना है। सब आचार्यों ने अपने आप को इनकी परंपरा का आचार्य माना और अपने आप को गौरवशाली महसूस किया। हम कौन हैं? तो आप अपने अपने मंदिर में जाएं और अपने अपने मंदिर के मूल नायक भगवान की प्रशस्ति देखें
या बड़े बड़े प्राचीन प्रतिमाओं देखें, उन प्रतिमाओं की प्रशस्ति पर लिखा होगा श्री मूल संगे सरस्वती गच्छे कुंद कुंद आमनाय कुंद कुंद अन्वये। ये क्या है? ये भगवान कुंद कुंद देव के प्रति हम सबका बहुमान है, इस विराट परंपरा का समर्पण है उनके चरणों में कि हे देवता, आपने जो इस पवित्र परंपरा को इतना सुदृढ़, सुंदर और व्यवस्थित बनाया, ये ना भूतो ना भविष्यति। कुंद कुंद भगवान के विषय में बहुत सारी चीजें हम सबके सामने उपलब्ध हैं। तो आइए उनके जीवन से संदर्भित बहुत सारी किंवदंतियां हैं। किंवदंतियां मतलब जो कही जाती हैं, कहाँ हैं, क्यों हुई, कहाँ हुई नहीं पता, लेकिन किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में, कथा साहित्य में, या यदवा तदवा किन्हीं शिलालेखों में, या कहीं के किन्हीं प्रमाणों में किसी रूप में वो कहानियाँ उल्लिखित मिलती हैं और उन कहानियों को रेफरेंस के रूप में कहीं कहीं उल्लिखित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि उस समय की प्रामाणिकता, उस समय की कुछ बातें हमारे सामने रख दी जाती हैं। बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की परंपराएं अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिलती। उनमें से कुछ बातें हम आपके सामने यहाँ पर रख रहे हैं, जिससे कि उनके विराट व्यक्तित्व में से कुछ चीज़ें हमारे सामने उपस्थित होंगी। तो एक कहानी उनके पूर्व भाव संदर्भित देखने को मिलती। क्या है वो कहानी? तो यहाँ पे उस कहानी को हम आपके सामने रखते। आचार्य कुंदकुंद स्वामी के विषय में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि दक्षिण देश के कुरुमलई ग्राम में करमंडू नामक सेठ के यहाँ रत्नमणि नाम का एक ग्वाला रहता था, जिसे दावानल अर्थात जंगल में लगी हुई अग्नि से जलते हुए कुछ शास्त्र सुरक्षित मिले। वह ग्वाला उन्हें अपने घर ले गया और उच्च स्थान पर रखकर उनकी पूजा की, आराधना करने लगा। कुछ दिन बाद ग्वाले ने उन ग्रंथों को मुनिश्री को भेंट कर दिए। इसी पावन शास्त्र दान के प्रभाव से वह उक्त ग्वाला सेठ के घर में कुंद कुंद नाम का बालक हुआ। तो एक शास्त्र दान के प्रभाव से, मतलब एक शास्त्र के संरक्षण की भावना के फल से उन्हें ऐसा महान ज्ञान और दिव्य क्षयोक्षम प्राप्त हुआ। तो ये विलक्षण शक्ति, ये विलक्षण प्रतिभा, ये विलक्षण ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ, उसके पीछे ये कहानी उल्लिखित मिलती है। आगम ग्रंथों में जो कथा साहित्य है उसमें ज्ञान प्रबोध नाम की जो कथा है उसके अंदर आराधना कथा कोश में वहाँ पर यह कथा उपलब्ध होती है। कहीं कहीं उनके नामों में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। अब उनका जन्म स्थान, उनका जन्म कहाँ हुआ? तो पूज्यवर का जन्म आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में गुंटूकल स्टेशन से लगभग 4 मील दूर कोंडकुंदु कुंदकुंदपुरम नामक अपर नाम कुरुमलई में माघ शुक्ला पंचमी ईशा पूर्व 108 में हुआ था। अच्छी तरह ये ध्यान रखना कि उनका मूल में या वास्तविकता में क्या नाम रहा होगा ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, लेकिन उनका जन्म उस कुंड ग्राम में हुआ। हो सकता है उसके नाम से उनका नाम कुंद पड़ा हो, या हो सकता है उस गांव का कुछ और नाम पूर्व में रहा हो, इनके कुंद नाम से उनका नाम कुंद हो गया हो। ऐसा बहुत जगहों पे देखने को आता। जैसे किसी आचार्य का नाम पुष्पदंत है और उन्होंने एक तीर्थ क्षेत्र का नाम पुष्पदंत गिरी रखा, तो हो सकता है कि बाद में आज से 25 साल, 50 साल, 100 साल बाद उस पूरे एरिया का नाम पुष्पदंत गिरी हो जाए। तो ऐसा भी संभव देखने में आता। ये इतिहास है और इतिहास के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, मात्र जो लिखित है वो प्रमाण है, ऐसा मानते हुए हमको चलना। ठीक है, इसलिए उसको ऐसे समझना कि हो सकता है उनका कुछ और नाम रहा हो, स्थान का नाम कोंड या कोंड कुंदम ऐसा कुछ नाम होगा, उससे उनका नाम कुंद पड़ गया। या हो सकता है उनका नाम कुंद था तो इसलिए उस जगह का नाम कुंद या कोंडपुर ऐसा हो गया। जिन शासन की प्रभावना एवं आध्यात्मिक क्रांति की
जन्म घूंटी पीकर उसे साकार करने के लिए मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु में ही आपने मुनिव्रत अंगीकार कर लिए। ये आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी। मतलब एक 11 वर्ष की अल्प वय, जिस वय में कुछ भी अभी संसार की समझ नहीं, उस वय में निरंतर दिगंबर मुद्रा धारण की। क्यों? क्योंकि इससे अतिशय प्रज्ञावंत, क्योंकि जीवन धीरे धीरे कम हो रहा है, आयु का क्षयोक्षम कम है, तो आयु की स्थितियां कम बन रही हैं, इसलिए अल्प काल में ही दीक्षा लेकर एक बहुत विशाल काम करने की जो प्रेरणा हृदय में भरती है, उसके कारण ऐसे बड़े बड़े साधकों ने ऐसी छोटी सी आयु में दीक्षा ली, जिसके कारण उन्हें अतिशय प्रज्ञा, क्योंकि ब्रह्मचर्य की दिव्य रक्षा से जो आत्मशक्ति जागृत होती है, उससे प्रतिभा बढ़ती है, उससे क्षयोक्षम बढ़ता है, तो वो सब चीजें उनके अंदर प्रकट हुई। तो वे कुंद कुंद प्रतिभाशाली थे। इनकी विलक्षण स्मरण शक्ति थी और कुशाग्र बुद्धि के साथ ग्रंथ अध्ययन में इनका अधिक समय व्यतीत हुआ करता था। और मात्र एक ही उद्देश्य, जिन शासन को पूर्ववत भगवान महावीर की परंपरा को पूर्ववत संसार में फिर से प्रचलित करना है। इस प्रकार का इनका अपना उद्देश्य और इनका लक्ष्य सदा से ही रहा है। अब जब इन्होंने दीक्षा ली, ये तो निश्चित हो गया, लेकिन दीक्षा ली किससे, तो इस विषय में आगम ग्रंथों में बहुत अधिक कोई उल्लेख या स्पष्ट प्रमाण देखने को नहीं मिलता कि इनके दीक्षा गुरु कौन थे। लेकिन फिर भी इन्होंने ही अच्छी तरह एक उल्लेख किया, और उल्लेख में उन्होंने बोध पाहुड़ में एक गाथा दी, और उस गाथा में उन्होंने लिखा, बोध पाहुड़ में कुंद कुंद ने अपने गुरु का नाम भद्रबाहु बतलाया है। जो गाथा भी यहाँ पे हम आपके सामने रख देते, उन्होंने उसमें लिखा है, सोत कयम नाम नायम सीसेन या भद्रबाहुस। और दूसरा उल्लेख एक और किया, सुयनाणी भद्रबाहु गमय गुरु भय भयो जयु। अर्थात वे गमक गुरु जो शुद्ध ज्ञान में रत हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु भगवान जयवंत हो। तो इन दो उल्लेखों से ऐसा लगता है कि वे संभवतया भद्रबाहु को अपना गुरु मानते थे। लेकिन कहीं कहीं जिनचंद नाम के भी गुरु का उल्लेख मिलता है कि जिनचंद ने से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। तो दोनों प्रकार के उल्लेख देखने को मिलते। अब इतिहास इतिहास है, वास्तविकता में क्या स्थिति बनी होगी, तत्कालीन परिस्थितियों को हम नहीं जान सकते। अब आगे देखते हैं। और इनकी दीक्षा के समय इनका नाम क्या था, तो दीक्षा के समय इनका नाम था पद्मनंदी। अच्छी तरह देखना, भगवान के 5 नाम हैं, उन नामों का उल्लेख भी हम आपको आगे करेंगे और तत्संबंधी प्रासंगिक कहानियां भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी उनका मूल नाम जन्म स्थान के साथ कुंद है और दीक्षा के साथ पद्मनंदी, ऐसा उनका नाम प्रचलन में आया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं उनका जीवन व्रत कैसे रहा, देखते। तो आपने 11 वर्ष की अल्प आयु में जैनेश्वरी दिगंबरी सिद्ध साक्षी पवित्र दीक्षा स्वीकार कर ली थी। मात्र कितने, 11 वर्ष की अल्प आयु, ये छोटी सी आयु में जैनेश्वरी दीक्षा धारण करना, ये उनके जीवन का एक महान और अलौकिक कार्य था। इसके पूर्व इस प्रकार का प्रसंग देखने को कम ही मिलता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह उस जैनेश्वरी दीक्षा को धारण ही नहीं किया, अपितु उसे जिन शासन के गौरव के रूप में प्रस्तुत भी किया। फिर आगे देखते हैं 33 वर्ष मतलब 33 ईयर में मुनि पद पर रहे। 33 वर्ष तक निरंतर वे आचार्य पद पर रहे। तदनंतर 44 वर्ष की आयु में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए, और जब वे 44 वर्ष की आयु के हुए तब वे पवित्र आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए और 52 वर्ष 10 माह 15 दिन तक आचार्य पद पर विराजमान रहे।
इस प्रकार आचार्य कुंद स्वामी ने 95 वर्ष 10 माह 15 दिन की दीर्घ आयु पाई और ईशा पूर्व 12 में समाधि मरण पूर्वक स्वर्गारोहण किया, अर्थात वे यहाँ से अपनी देह को छोड़ करके, यद्यपि उनका जन्म पंचम काल में हुआ था, तो उसी भाव में मुक्ति की पात्रता नहीं होने से वे इस देह को यहाँ से विसर्जित कर और स्वर्गलोक में चले गए। ये दिव्य आचार्य जिन्होंने अपने जीवन में 52 वर्ष आचार्य पद पर व्यतीत किए, ये अलौकिक ऐतिहासिक आचार्य पद उनके पास रहा, जो 52 वर्षों तक आचार्य पद पर रहे। इस बीच में बहुत सारी दिव्य साधनाएं उन्होंने की, साहित्य की सेवा की, संरक्षण किया, लेखन कार्य किए, और सुनते हैं उन्होंने अपने लेखन कार्य में 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे। पाहुड़ ग्रंथ का अर्थ है प्राभृत। अध्याय, चैप्टर को वहां प्राभृत कहा, पाहुड़ भी कहते हैं, प्राभृत भी कहते हैं, और उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की थी। लेकिन हम सबके पुण्य की हीनता में धीरे धीरे वह साहित्य समाप्त होता चला गया, और उसमें से कुछ साहित्य ही आज हमारे सामने उपलब्ध है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पूज्यवर ने अपने जीवन में अनेक प्रसंग उपस्थित हुए, जिससे उनको अनेकों नाम प्राप्त हुए। पहला नाम आचार्य कुंद, जो हमने आपके सामने रखा कि संभवतया उनकी जन्मभूमि के कारण उनका यह नाम देखने को प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा नाम है उनका वक्क ग्रीवाचार्य। वक्क ग्रीवाचार्य, वक्क मतलब होता है टेढ़ी, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन। सुनते हैं कि लेखन कार्य में ये अत्यंत मग्न हो गए, और एक दिन ये लिखते लिखते सामयिक काल में भी लेखन कार्य स्वाध्याय इनका चलता रहा। उस कारण कालाचार के दोष का फलस्वरूप इनकी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसलिए इन्हें वक्क ग्रीवाचार्य ऐसा नाम भी मिल गया। अगला नाम है एलाचार्य। इनके विषय में किंवदंती है कि ये एक बार एक देवता की सहायता से, जो इनके पूर्व का मित्र था और वह देव पर्याय को प्राप्त हुआ, वह इन्हें विदेह क्षेत्र में भगवान श्रीमंदर स्वामी के समोशरण में ले गया। जब ये भगवान श्रीमंदर स्वामी के समोशरण विदेह क्षेत्र में पहुंचे, तब उन्होंने वहां पर देखा तो भगवान तो वहां विशाल काय 500 धनुष प्रमाण के, और ये वहां पर छोटे से, तो कैसे लग रहे हैं, इलायची के दाने के बराबर। तो देवता ने अपने हाथ पर इन्हें रखकर भगवान के दर्शन कराए, और उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि वहां पर सुनी। जब वो इतने छोटे से साधु को वहां पर देखा, तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन है। तब भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी कि यह विदेश, ये भरत क्षेत्र के, भारत देश से, आर्यखंड से ये कुंद नाम के आचार्य यहाँ दर्शनार्थ पधारे हैं। तो ऐसे कुंद भगवान के विषय में भी कथा साहित्य में कहानी उपलब्ध मिलती है। फिर तो उनका नाम क्या पड़ गया, एल आचार्य। एल मतलब इलायची के समान छोटे से आचार्य। यद्यपि वे हैं विराट व्यक्तित्व, लेकिन वहां उस परिस्थिति में वे छोटे से दिखाई प्रमाण, शरीर प्रमाण थे, इसलिए उनका नाम एलाचार्य पड़ा। फिर इसके बाद उनका नाम पड़ा गिद्ध पिच्छाचार्य। एक बार पूज्यवर ध्यान में लीन थे, साथ में पिच्छी थी, और बिना पिच्छी के साधु 7 कदम से अधिक नहीं चल सकते, यह आगम की मर्यादा है। एक दिन किसी निमित्त से कोई जानवर या कोई पक्षी या किसी निमित्त से उनकी पिच्छी वहां से गायब हो गई। जब पिच्छी उन्हें प्राप्त नहीं हुई तो अब क्या करें, तो उन्होंने अपने स्थान से उठकर आसपास में पड़े हुए गिद्ध पिच्छ, जो गिद्ध के पंख होते हैं, उन्हें इकट्ठा किया और उसकी एक पिच्छी बनाई। इसलिए ये गिद्ध पिच्छ को धारण करने वाले गिद्ध पिच्छाचार्य भी कहलाए। और अंतिम इनका नाम है पद्मनंदी। पद्म मतलब कमल, कमल के समान जिनकी शोभा है, आनंद है, वो पद्मनंदी, ये उनकी दीक्षा का नाम था, जो उन्हें माघनंदी के शिष्य जिनचंद नाम के गुरु ने दिया था। ऐसा उल्लेख ग्रंथों में प्राप्त होता है। अब इनके जीवन की कुछ विशेष प्रसंगों में एक प्रसंग का उल्लेख मिलता है। यह प्रसंग अच्छी तरह ग्रंथों में उपलब्ध है,
और पांडव पुराण में लिखा है कि कुंद गणी ने ऊर्ध्वंत शिखर पर अपने प्रभाव से पाषाण निर्मित सरस्वती को बाधिता साक्षात करती बना दिया था। मतलब एक बार ये गिरनार पर्वत पर दर्शन करने गए। ये गिरनार पर्वत दिगंबर जैन परंपरा का एक सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च मान्य तीर्थों में से एक है। ये सदा से था, है और अनादिकाल से जिन शासन की पताका लिए हुए भगवान महावीर स्वामी कब हुए, नेमिनाथ भगवान उनसे भी कितने वर्ष पूर्व हुए, तब से यह तीर्थ जीवंत है, जिसे ऊर्ध्वंत गिरी के नाम से भी उल्लेखित किया जाता है। और वो वहां से धीरे 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 यह चलते हुए भगवान कुंद देव तक आया। कुंद भगवान से परंपरा आज तक निरंतर उसी रूप में विद्यमान है। उन्होंने लिखा, कुंद गणी एन ऊर्जंत गिरी मस्तके सोबदात बाधिता ब्राह्मी पाषाण घटिता कलौ। जिन्होंने कलिकाल में ऊर्ध्वंत गिरी के मस्तक पर गिरनार पर्वत के ऊपर पाषाण निर्मित ब्राह्मी की अर्थात सरस्वती की मूर्ति को बुलवा दिया था। क्या घटना घटी? तो एक बार भगवान इस तरफ से चढ़ रहे थे, उनका विशाल काय संघ था, साथ में ही श्वेतांबर संप्रदाय, उस समय यद्यपि श्वेतांबर नाम नहीं था, लेकिन कुछ जो लोग मूल परंपरा को छोड़कर अन्य रूप में प्रवर्तन कर रहे थे, वो साधु भी वहां पर आए, जो वस्त्र आदि पहनते थे, डंडे रखते थे, मुंह पट्टी आदि का प्रयोग करते थे, अलग अलग प्रकार के वेशभूषाएं थीं। कोई उनके नियम नहीं थे, कोई उनका संघ नहीं था, कोई भी उनके संघ का नाम नहीं था। अच्छी तरह ध्यान रखना, न मुंह पट्टी संघ था, न डंडा वाला संघ था, न मूर्ति पूजक था, न तेरा पंथ था, न कोई सा पंथ था। उस समय मात्र वे एक ही सिस्टम चल रहा था, एक तो वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर पवित्र मुद्रा और दूसरी विकृत मुद्रा। विकृत मुद्रा में कुछ लोग कपड़ा पहने होते थे, कुछ लोग आधा शरीर ढके होते थे, कुछ लोग डंडा हाथ में लिए होते थे, आदि आदि। तो वो भी संघ वहां पर पहुंचा। तब भगवान के सामने एक विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद क्या उत्पन्न हुआ कि किस प्रकार हम लोग कौन पहले वंदना करे। तब भगवान ने अपनी पिच्छी हाथ में ली और उस पिच्छी को ऐसे करते हुए, कुछ ग्रंथों में लिखा है कि वहां की जो अधिष्ठात्री देवी है, शायद अंबिका या ज्वाला मालिनी, अंबिका को इशारा किया और अंबिका की प्रतिमा बोली कि महासाहु 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 दिगंबरा, अर्थात जैन धर्म पहले है और जैन धर्म के साधु महान हैं। कौन से? निर्ग्रंथ। तो जब निर्ग्रंथ को उन्होंने महान कहा तो निर्ग्रंथ पंथ सच्चा है, यही मूल रास्ता है, ऐसा जब वहां पर उल्लेखित किया गया तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, इसका उल्लेख अच्छी तरह साहित्य में मिलता है। जैन साहित्य और इतिहास, जैन सिद्धांत भास्कर आदि स्थानों पर इसको बहुत अच्छी तरह ग्रहण किया गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं भगवान की साहित्य यात्रा। ये उनकी कथाएं हमने आपके सामने रख दी। बहुत सारी अन्य कथाएं भी उनके विषय में उपलब्ध मिलती हैं। भगवान कुंद स्वामी के विषय में बहुत सारी चीजें विचार करने योग्य भी हैं। विचार करने योग्य मतलब उनके विषय में जो बातें प्रचलन में हैं, उनमें से बहुत सारी बातें किस किस रूप में कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं। आइए अब हम उनके साहित्य की ओर दृष्टि करते हैं कि भगवान ने क्या क्या लिखा। तो भगवान कुंद देव ने अपने जीवन में 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की, जिनमें से वर्तमान में कुछ ही ग्रंथ, कुछ ही साहित्य देखने को मिलता। तो भगवान कुंद देव दिगंबर साहित्य परंपरा के महान प्रणेताओं में एक मूर्धन्य स्थान को प्राप्त हैं। इनकी सभी रचनाएं सौर सैनी प्राकृत में हैं। 2 प्रकार की प्राकृत प्रचलन में आई थी, यद्यपि वर्तमान में 5 प्रकार की उपलब्ध है, लेकिन अर्धमागधी या मागधी प्राकृत, जिसमें श्वेतांबर साहित्य मुख्यता से मिलता है, और दूसरा सौर सैनी प्राकृत, जिसमें दिगंबर साहित्य उपलब्ध होता है। इन ग्रंथों में प्रवचनसार, समयसार और पंचअस्तिकाय ये 3 विश्रुत हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व में इनका अपना एक अलौकिक स्थान है और तत्व ज्ञान को अवगत कराने के लिए कुंजी है। शेष रचनाओं का भी आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। साथ में ही चारित्र्य का वर्णन करने वाले ये संपूर्ण ग्रंथ जिन शासन के धरोहर हैं,
और युगों युगों तक भगवान कुंद कुंद देव को जीवंत कर देने वाले ये महान ग्रंथ उपलब्ध हैं। कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो भगवान कुंद कुंद देव ने सठखंडागम ग्रंथ पर एक परिक्रम नाम की टीका भी लिखी थी, लेकिन वो टीका हम सबके पाप कर्म के उदय में आज वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इसके बाद समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय, वार्षाणुपेक्षा, अष्टपाहुड़। अष्टपाहुड़ में 8 प्रकार के पाहुड़ ग्रंथ उपलब्ध हैं। दंसन पाहुड़, चारित्र पाहुड़, सुत्त पाहुड़, बोह पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़ और सील पाहुड़। और रयन सार, प्राकृत 10 भक्ति, ये सब भगवान कुंद कुंद की समीचीन रचनाएं वर्तमान में। कुछ रचनाएं इतनी ही जिनकी हमने नाम उल्लेख किए ये उपलब्ध होती हैं। इनके अलावा अन्य के नाम तो किन्हीं किन्हीं स्थानों पर मिलते हैं, कुछ के तो नाम भी नहीं मिलते। ठीक है, तो अब इन ग्रंथों पर कुछ कुछ हम सामान्य विषय आपको देते हैं कि इन ग्रंथों में क्या वर्णन है। तो पूज्य ग्रंथराज आध्यात्मिक सिरमोहर जिसे कहा जाता है, ऐसा समय सार, ये समय सार ग्रंथ आध्यात्मिक जगत का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। यहाँ समय शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो समय मतलब होता है आगम, तो समय मतलब है आगम, पदार्थों का, तत्वों का जो सार है वो समय सार है। और दूसरा शब्द होता है समय का मतलब आत्मा, तो जहाँ आत्मा का सार, आत्मा की सर्वश्रेष्ठ वस्तु जहाँ उपलब्ध की गई है उस ग्रंथ का नाम भी समय सार है। इस समय सार ग्रंथ में आचार्य भगवंत ने अच्छी तरह अमृतचंद स्वामी के अनुसार 415 गाथाएं और जयसेन आचार्य के अनुसार 439 गाथाएं, इस प्रकार लगभग इतना विशाल ग्रंथ ये हम सबके सामने आज वर्तमान में उपलब्ध है। और इस ग्रंथ में क्रमशः आचार्य भगवान ने एक एक अधिकारों के माध्यम से आगम ग्रंथों के रहस्यों को जो उन तक परंपरा से पहुँचे थे, सुनते हैं कि जब वे भगवान सिमंदर स्वामी के समोषण में गए, वहाँ से जो तत्व प्रूप तो उनको प्राप्त हुई थी, उस तत्व की प्रूपणा को उन्होंने इस ग्रंथ के माध्यम से जगत के सामने प्रस्तुत किया। तो ऐसा यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण, आध्यात्म की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और दिगंबर जैन परंपरा में भी सर्वमान्य, सर्वपूज्य और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में इसकी प्रभावना, प्रशंसा और सम्मान सदा सदा से आज तक जीवंत और जयवंत है और आगे भी निरंतर यह चलता रहेगा। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि ये समय सार तो किसी एक वर्ग विशेष का ग्रंथ है, नहीं, ये संपूर्ण दिगंबर जैन परंपरा का ग्रंथ है और सबके लिए पठनीय है। बस इतना सा क्रम रखना है कि क्रमबद्ध स्वाध्याय हमको करना है। तो क्रमशः जब हम इस ग्रंथ तक पहुंचेंगे, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते थे ये ग्रंथ तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है, तो हम लोग पहले प्राइमरी पढ़ेंगे तब तो यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। और कोई अगर पहले ही इसको पढ़ लेगा तो उसकी मानसिक रूप जो विकृति है, अज्ञानता है, उसके कारण इसके सही अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए सबको कोशिश करनी है कि अपने जीवन में बालबोध, 6 डाला, दृष्टोपदेश, रत्नकंड, द्रव्य संग्रह आदि आदि को पढ़ते हुए जब अंत में इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो यह अध्यात्म का महान ग्रंथ हमारे जीवन के संपूर्ण विकारों को नष्ट कर देगा, संपूर्ण रूप से हमारी आत्मा को पावन बनाने के लिए ये मार्गदर्शन देने वाला है। ऐसे इस ग्रंथ में आचार्य भगवान ने 10 अधिकारों में इस ग्रंथ को विभक्त किया। सबसे पहले जीवाधिकार, तो जहाँ जीव के विषय में चर्चा हुई। उसके बाद कर्तृकर्म महाअधिकार, कर्ता कौन है और उसका कर्म क्या है, इस पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। तीसरा अधिकार पुण्य पाप अधिकार, इसमें शुभ अशुभ रूप कर्मों का वर्णन किया। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि भगवान जीव की आवश्यकता तो समझ में आती है, इनके वर्णन की क्या आवश्यकता है? तो भगवान कहते हैं सुनो, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के शब्दों में, उन्हें भी जानो जिनसे बचना है पग पग पे, जिनसे बचना है उन्हें भी जानने की आवश्यकता है। तो इन कर्मों से हमें बचना है, इसलिए इन्हें भी जानने की आवश्यकता पूज्यवर ने वहां पर प्रकाशित की और हम सबके सामने रखा।
चौथे अधिकार का नाम है आश्रव अधिकार। इसके अंदर मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग आदि को जो कषाय आश्रव के कारण हैं उन पर विस्तृत चर्चा पूज्यवर ने की। फिर इसके बाद पांचवा अधिकार संवर अधिकार, आश्रव को रोकने वाला जो है वह संवर अधिकार उन्होंने वहां पर वर्णित किया। इसके बाद छठवां अधिकार है निर्जरा अधिकार। छठवें अधिकार में निर्जरा का वर्णन पूज्यवर ने किया, क्योंकि संवर पूर्वक निर्जरा होती है इसलिए निर्जरा अधिकार वहां वर्णित किया। उसके बाद सातवां अधिकार है बंध अधिकार, आठवां अधिकार है मोक्ष अधिकार, नौवां अधिकार है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार और दसवां अधिकार में स्यादवाद की दृष्टि से आत्मस्वरूप का विवेचन उन्होंने किया। तो ये इनके 10 अधिकार यहाँ पर वर्णित क्रम से किए गए। ठीक है, अब इसमें इनकी मुख्य 2 टीकाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। पूज्यवर अमृतचंद्र स्वामी की आत्मख्याति नाम की, आत्मख्याति मतलब आत्मा की ख्याति नाम की टीका जो संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। दूसरी टीका भगवान जयसेन स्वामी की है, वह टीका भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसका नाम शायद तात्पर्य वृत्ति नाम से वह टीका है। दोनों टीकाएं बहुत ही अच्छी तरह भगवान के रहस्य को बतलाने वाली। फिर इस पर कालांतर में विद्वानों ने, आचार्यों ने खूब लेखनी चलाई और भगवान अमृतचंद्र स्वामी ने आध्यात्म अमृत कलश नाम से इस पर कलशों की रचना की, मतलब अलग अलग उन्होंने श्लोक लिखकर बहुत सुंदर इसको बनाया। फिर आगे चलकर पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार नाम से कृति रचकर उसे एक बहुत सुंदर तरीके से जीव और कर्मों का नाटक दिखाकर, बहुत सुंदर उसको एक नाटक का रूप देकर बहुत सुंदर तरीके से उसको समझाने का प्रयास हिंदी भाषा में किया। फिर जयचंद जी छावड़ा जी की टीका भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद पूज्यवर आचार्य भगवंत श्रीमद दादा गुरुवर ज्ञान सागर जी महर्षिराज की पवित्र कृति जो समय सार जी की हिंदी टीका है, वो इस सदी की सबसे सुंदर हिंदी टीकाओं में उपलब्ध है। उसके बाद पूज्यवर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने इसका हिंदी पद्यानुवाद भी किया। फिर समय उपदेश नाम से उनके प्रवचन भी इस पर उपलब्ध हैं। समय देशना नाम से भी आचार्य विशुद्ध सागर जी के प्रवचन इस पर उपलब्ध हैं। इस प्रकार से ये साहित्यिक परंपरा आगे निरंतर बढ़ती चली जा रही है। पूज्यवर प्रणम्य सागर जी ने भी समय सार जी की एक टीका लिखी है, वो भी आप लोगों को देखने में आएगी। पूज्यवर मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के द्वारा भी इसको प्रति वर्ष हम लोगों को पढ़ाया जाता है और हमें सौभाग्य मिला कि समय सार स्वरूप साधक से हम लोगों ने उसको पढ़ा, तो उनके प्रवचन भी समय सार सुधा नाम से प्रकाशित हुए हैं। धीरे धीरे वो भी आगे आपके सामने उपलब्ध होंगे। दूसरा आचार्य महाराज का महत्वपूर्ण ग्रंथ है प्रवचन सार। ये प्रवचन सार नाम का ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्र मतलब उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, सर्वश्रेष्ठ और वचन मतलब वचन। तो जो सर्वश्रेष्ठ आगम की परंपरा के वचन हैं, उन वचनों का उल्लेख करने वाला ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसलिए इस ग्रंथ की महत्ता, इस ग्रंथ के सैद्धांतिक विषय और इस ग्रंथ में वर्णित एक एक विषय जिन शासन को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है और बहुत सुंदर तरीके से इस ग्रंथ के माध्यम से जिन शासन की ज्ञान, ज्ञेय आदि की परंपरा विकसित रूप से दिखाई देती। इस ग्रंथ में भी मुख्य रूप से 2 टीकाएं उपलब्ध हैं, एक अमृतचंद्र सूरी की और एक जयसेन आचार्य की। इस ग्रंथ में 3 अधिकार हैं। पहला अधिकार है ज्ञान अधिकार, दूसरा है ज्ञेय अधिकार, ज्ञेय मतलब जानने योग्य पदार्थ, और तीसरा अधिकार है चारित्र अधिकार। इसकी जो चारित्र चूलिका है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। चारित्र अधिकार में श्रामण्य के चिन्ह, छेदोपस्थापक श्रवण, जिसे हम वर्तमान में निर्यापक श्रवण कहते हैं, इस निर्यापक श्रवण का सबसे पहला प्रमाण निज्जावो समणु ऐसा शब्द कह के उन्होंने इस प्रवचन सार में ही भगवान कुंद ने उल्लिखित किया। छेद का स्वरूप, युक्त आहार, उत्सर्ग मार्ग, अबाध मार्ग, आगम का लक्षण और स्त्री मार्ग, जो स्त्री की चर्या को लेकर उस समय विवाद उत्पन्न हुए होंगे, क्योंकि कुछ लोग
स्त्री मुक्ति के समर्थक हो गए थे, तो भगवान ने वहाँ पर स्त्री मुक्ति के निषेध में भी गाथाएं चारित्र पाहुड़ के अंदर ही इसके अंदर चारित्र चूलिका जिसको बोलते हैं, इस प्रवचन सार के अंदर उसका उल्लेख इन्होंने किया, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कृति है, बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है। इस पर भी आचार्य अमृतचंद्र स्वामी 275 गाथाएं मानते हैं और आचार्य जयसेन स्वामी के अनुसार 317 गाथाएं मिलती हैं। ठीक है, अब इसमें अंतर क्यों आया, ये बहुत चर्चा का विषय है। जब एक एक ग्रंथ को भविष्य में कभी हम पढ़ेंगे, विस्तार से जानेंगे, तब आपके सामने रखेंगे। अभी केवल हम सामान्य परिचय इन ग्रंथों का आपके सामने रखते। तीसरा उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है पंचास्तिकाय। पांच मतलब पांच, अस्थि मतलब अस्तित्व में है, काय मतलब कायवान। ऐसे पांच जो अस्तिकाएं हैं, उन पांच अस्तिकायों का वर्णन इस ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से किया। यद्यपि पूज्यवर ने छयों का वर्णन किया, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, लेकिन उनका उद्देश्य अस्तिकाय शब्द को, अस्तिकाय की परंपरा को प्रकाशित करने रूप अधिक रहा होगा, इसलिए उन्होंने इस ग्रंथ को उस रूप में हमारे सामने प्रकट किया। इसके दो अधिकार हैं मुख्य रूप से। प्रथम अधिकार में द्रव्य, गुण और पर्यायों का कथन है। दूसरे अधिकार में पुण्य, पाप, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा एवं मोक्ष, इन 9 पदार्थों के साथ मोक्ष मार्ग का निरूपण किया गया है। इस पर भी भगवान अमृतचंद ने 173 गाथाएं और भगवान जयसेन स्वामी ने 181 गाथाएं की टीका लिखकर इस ग्रंथ को जगत के सामने रखा है। अगला ग्रंथ है नियम सार। नियम सार आध्यात्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें श्रवणों की चर्या का एक सुंदर चित्रण है, जिसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का यही मोक्ष के साधन है, ऐसे नियम रूप से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग कहकर उन्होंने इस ग्रंथ को बहुत सुंदर हमारे सामने रख दिया। इस पर पद्म प्रभु मलधारी देव की एक संस्कृत टीका बहुत सुंदर उपलब्ध है, जिसका हिंदी अनुवाद पूज्यवर मुनि श्री प्रणम सागर जी ने वर्तमान में किया है। बहुत सुंदर सर्वश्रेष्ठ रचना वर्तमान में वो उपलब्ध होती है। आप लोगों को समय मिले, अनुकूलता मिले तो एक बार उसको अवश्य पढ़ना। फिर इसके बाद है वार्षानुपेक्षा। वार्षानुपेक्षा मतलब 12 अनुपेक्षा, 12 भावनाएं। तो इस 12 भावनाओं में क्रमशः जो 12 भावनाएं होती हैं, अध्रुव, अनित्य, असरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार, लोक, असुचित्व, आश्रव, संबर, निर्जरा, धर्म और बोधि दुर्लभ, इन 12 भावनाओं का 91 गाथाओं में, 51 गाथाओं में, 91 गाथाओं में संसार से विरक्ति को प्राप्त करने के लिए बहुत सुंदर आध्यात्मिक चिंतन पूज्यवन ने प्रकट किया कि किस प्रकार संसार में रहते हुए इन 12 भावनाओं का चिंतन कर संसार से दूर हटना है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। इसके बाद क्रमशः उनके अष्टपाहुड़ की रचनाएं उपलब्ध होती हैं, जो अपने आप में एक एक ग्रंथ जिन शासन की धरोहर है। ऐसे सुंदर सुंदर शब्दों का उल्लेख, ऐसी सुंदर सुंदर प्रमाण इन ग्रंथों में उपलब्ध हैं कि उनकी एक एक पंक्ति पर आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने अपना पूरा जीवन उन पंक्तियों में लगा दिया। जैसे उन्होंने एक पंक्ति दी, असंजदो न बंदितव्यो, अर्थात असंयमी की वंदना नहीं करना या संयमी की वंदना नहीं होती। इस प्रकार की जो पंक्तियां उन्होंने दी, उनसे एक विशाल काय जिन शासन की प्रसिद्धि और मार्ग सामने आया। तो सबसे पहला है दंसन पाहुड़, एक छोटा सा ग्रंथ मात्र 36 गाथाओं में वर्णित है। इस 36 गाथाओं में सम्यक दर्शन का सुंदर वर्णन किया। उन्होंने लिखा, सम्यक दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति कभी नहीं होगी। दंसन भट्टा नत्थि निब्बाणम, जो दर्शन से भ्रष्ट है उसको कभी निर्माण नहीं होगा। अच्छी तरह उन्होंने लिखा। और उन्होंने लिखा, जो दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है उस जीव को कभी भी नमस्कार नहीं करना, और यदि वो अपने आप को नमस्कार कराता है ते होंती लुल्ल मुआ, वे आगे चलकर स्थावरों में उत्पन्न होंगे, अंधे, लूले, काने, बहरे होंगे। इस प्रकार के शब्द भगवान ने वहाँ पर प्रयोग करके बहुत अच्छी तरह सम्यक्त की महिमा और सम्यक्त की बातें हमारे सामने रखी। दूसरे नंबर पर है चारित्र पाहुड़, इसे चरित्र पाहुड़ भी कहते हैं। इसमें सम्यक चारित्र का वर्णन है, जिसमें टोटल
44 गाथाएं हैं। सम्यक चारित्र के उन्होंने 2 भेद किए, एक सम्यक्त्वाचरण चारित्र और एक संयमाचरण चारित्र। संयमाचरण के सागार और अनगार इन 2 भेदों रूप शावक और मुनि धर्म का संक्षेप में निर्देश इस ग्रंथ में मिलता है और बहुत अच्छी तरह इसमें एक सामान्य से श्रावक से मुनि तक की यात्रा का एक सुंदर चित्रण इस ग्रंथ के माध्यम से मिलता। हम सब भावना भाएं कि जल्दी इन ग्रंथों को भी हम ऑनलाइन माध्यम से आपके सामने रखेंगे, क्योंकि मात्र छोटे छोटे से ग्रंथ हैं। 36 गाथाएं उसमें, 44 गाथाएं इसमें, मतलब बहुत अल्प समय में ये ग्रंथ पूरे होंगे। आगे सुत्त पाहुड़, जिसे हम सूत्र पाहुड़ भी कहते हैं। तो सूत्र का अर्थ यहाँ पे सामान्य रूप से आगम की जो शिक्षाएं हैं उनको ही उन्होंने सूत्र कहा है। तो इसमें 27 गाथाओं में आगम का महत्व बतलाते हुए इसे शिक्षा के रूप में, परंपरा के रूप में कैसे सूत्र का महत्व है, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण वहां पर दिया कि सूत्र का मतलब है धागा। जैसे एक सुई है, नीडल, उसमें यदि धागा होगा तो वो खोएगी नहीं, और यदि धागा नहीं होगा तो वो खो जाएगी। ऐसे ही हे सम्यक दृष्टि जीव, हे चारित्री जीव, यदि तुम श्रुत के धागा में, सूत्र में बंधे रहोगे तो इस संसार रूपी समुद्र में खोगे नहीं। ऐसा उन्होंने वहां उल्लेख कर कर श्रुत की महिमा हमारे सामने रखी। एक और उन्होंने बहुत सुंदर उल्लेख वहां पर किया, और उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा कि सुनो, ये पंचम काल कैसा है? ये पंचम काल विकराल है। मदी में दुम में, और मेरी मति कैसी है? दुर्बुद्धि है। अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा उतनी सी श्रुत का सागर अपार है, काल विकाल है, बुद्धि मेरी दुर्बुद्धि है, ऐसे काल में मैं क्या पढ़ूं? तो उन्होंने लिखा जन्म मरण क्षय करणम सिक्खा, मतलब इस जीवन में जो जन्म मरण का नाश कर दे, बस इतनी सी शिक्षा मुझे मिल जाए, बस यही मेरा भाव है। ऐसी सुंदर सुंदर सूक्तियां, ऐसे सुंदर सुंदर प्रसंग देकर हम सबके अंदर उत्साह और प्रेरणा भर दी। मैं तो चाहता हूं आप सब इन अष्टपाहुड़ ग्रंथों का पाठ किया करें, अध्ययन किया करें, जिससे मूल परंपरा का उद्देश्य सामने आएगा। और इस पर भगवान आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज का पद्यानुवाद, मतलब हिंदी अनुवाद, बहुत सुंदर सरल शब्दों में आपको उपलब्ध होता है। वो भी विद्यानुवाक, जिन विद्यानुवाक नाम के ग्रंथ में उसमें दिया हुआ है, तो उसको भी आप जो उनका संकलन किया गया है उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आ गए है बोध पाहुड़। बोध पाहुड़ भी इसको कहते हैं। बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो बोध पाहुड़ के अंदर बहुत सारी ज्ञान की, बोध की बातें बतलाई गई हैं। इसमें मात्र 62 गाथाएं हैं। इसमें आयतन, चैत्र गए, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, आत्मज्ञान, देव, तीर्थ, अर्यंत और प्रवज्जा, इन 11 बातों का बोध दिया गया है। इसको पढ़ने के बाद आप निर्गंत दिगंबर मुनियों को अनंतों बार हाथ जोड़कर नमस्कार करोगे, क्योंकि इन्होंने इस ग्रंथ में बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन करते हुए लिखा, ये निर्गंत दिगंबर मुद्रा क्या है? ये चलते फिरते तीर्थ हैं, ये चलते फिरते सिद्ध हैं, ये आयतन हैं, ये जिन बिंब हैं, ये जिनेन्द्र का स्वरूप है। ऐसा सुंदर चिंतन और वर्णन पूज्यवन ने यहाँ किया। अगला है भाव पाहुड़। इसमें 163 गाथाएं हैं, जिसमें चित्त की शुद्धि की महत्वता का वर्णन है। बतलाया है कि परिणाम शुद्धि के बिना संसार परिभ्रमण नहीं रुक सकता, और ना बिना भाव के कोई पुरुषार्थ ही सिद्ध होगा। इसमें कर्म की अनेक महत्वपूर्ण बातों का भी विवेचन किया गया है। इसके बाद है मोक्ष पाहुड़, जिसे हम मोक्ष पाहुड़ के नाम से भी जानते हैं। इसमें 106 गाथाओं में मोक्ष के स्वरूप का निरूपण किया। आत्मा के बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों का भेद स्वरूप समझाया है। मोक्ष परमात्मा पद की प्राप्ति किस प्रकार होती है, इसका निर्देश भी इस ग्रंथ में दिया। इसके बाद है लिंग पाहुड़। लिंग पाहुड़ में मात्र 22 गाथाएं हैं। इसमें श्रवण लिंग को लक्ष्य बनाकर मुनि धर्म का निरूपण किया और मुनियों को अच्छी तरह समझाया कि कोई भी गलती स्वीकार नहीं, मार्ग पवित्र है। और उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में मुनियों को मानो डांट लगाई हो इस ग्रंथ के माध्यम से,
और एक एक शब्द बिल्कुल कड़क शब्दों में उन्होंने लिखा, तत्वपूर्ण जाई निगोदम, यदि एक तिलतुष मात्र भी परिग्रह को साधु ग्रहण करेगा तो तत्वपूर्ण जाई निगोदम अर्थात उसे निगोद की प्राप्ति होगी। ऐसे कठोर शब्दों के साथ पूज्यवर ने मार्ग को पुनर्स्थापित वहां किया। इसके बाद सील पाहुड़ है। जिस सील पाहुड़ में आचार्य भगवंत ने अच्छी तरह 40 गाथाओं में सील ही विषयाशक्ति को दूर कर मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। ऐसे जीव दया, इंद्रिय दमन, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और तप को सील के अंतर्गत परिगणित किया है। बहुत सुंदर तरीके से उसका वर्णन वहां देखने को मिलता है। इसके बाद इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रयण सार, इस ग्रंथ में रत्नात्रय का विवेचन है। इसमें 102 प्रकार से मिलता है, एक प्रकार से 155 और दूसरी प्रकार से 167 पद्य इसमें उपलब्ध हैं। और इस ग्रंथ में भी बहुत सुंदर तरीके से भगवान कुंद देव ने अच्छी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नों का बहुत सुंदर चिंतन वर्णन किया। इस पर कुछ वीडियोस उपलब्ध हैं, उनकी लिंक हम आपको नीचे दे देंगे। समय सार पर भी सार स्वरूप कुछ चिंतन उपलब्ध है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भविष्य में जब अष्टपहड़ पर चर्चाएं होंगी तब उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद भगवान कुंद देव के द्वारा भक्तियों का पाठ भी जो हम लोग अभी वर्तमान में करते हैं उनका स्वरूप भी भगवान के द्वारा मिला है। सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, चरित्र भक्ति, जोई भक्ति मतलब योगी भक्ति, आयरी भक्ति मतलब आचार्य भक्ति, निब्बाण भक्ति, पंच महागुरु भक्ति जो मरुण्या इंद्र सुरधर्य तत्त्वयादिक हम पढ़ते हैं, और थुस्वामी थुति मतलब तीर्थंकर स्तुति, इस सारी की सारी चीजें भगवान कुंद देव की परंपरा से हम सबको प्राप्त हुई। हम सब उन कुंद देव के प्रति अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार और अनंत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक अनंतानंतवार नमस्कार करते हैं कि हे गुरुदेव, आपकी पवित्र परंपरा से महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी से प्राप्त ये परंपरा हमको आज तक यहाँ मिली है। हम सब उसी आपकी पवित्र परंपरा का निर्वाह करते हुए, अनुसरण करते हुए अपने आत्म कल्याण का मार्ग आपके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार प्रशस्त करें। क्योंकि भगवान वर्धमान महावीर स्वामी गौतम गढ़धर के बाद कुंद स्वामी ही सर्वश्रेष्ठ आचार्य, मूल परंपरा के मूल नायक के रूप में माने जाते हैं। एक ग्रंथ और मिलता है जिसको बोलते हैं मूलाचार। मूल आचार्यों का, मूल आचरण का जो परंपरा ग्रंथ है वो वही है। उसके रचयिता का नाम भी बट्टकेर देव ऐसा ग्रंथों में उल्लिखित है। कुछ लोग उसे कुंद भगवान का ही मानते हैं, लेकिन फिर भी बट्टकेर देव यदि कोई पृथक आचार्य रहे हों तो भी हम उसके विषय में बहुत कुछ चर्चाएं हैं। कालांतर में जब कभी समय मिलेगा तब आपके साथ उसकी चर्चा भी करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान ते शोझे लोकालो, शो वाणी मस्तक नमु सदा देत हो धोको। कुंद भगवान महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जैनम जयतु शासनम।